मरियम नवाज लाहौर एयरपोर्ट पर मौजूद, कुछ देर में लंदन रवाना होंगी। फैमिली मॉलेज डॉक्टर अदनान, एक मुलाजिमा भी हमराह है। खानदानी ज़राए के मुताबिक मोहम्मद सफ्तर का लंदन रवानगी का प्लान मुअख्खर। मरियम नवाज मुमकिन तौर पर नवाज शरीफ के साथ वतन वापस आएंगी। नायब सदर मुस्लिम लीग नून की वापसी 1 माह बाद 6 नवंबर को शेड्यूल है। तमाम रुकावटें दूर, बेटी आज बाप से मिलेगी। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने लाहौर एयरपोर्ट पर गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि वालिद से मिलने के लिए बेचैन हूँ। दिल कर रहा है कब जहाज लैंड करे और कब मैं अपने वालिद को मिल सकूँ। एहसासात बयान नहीं कर सकती। तौहीन इलेक्शन कमीशन नोटिस में अहम पेशरफ। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की आईनी पटिशन समाअत के लिए लार्जर बेंच बना दिया। 3 रुकनी लार्जर बेंच कल 1 बजे आईनी पटिशन की समाअत करेगा। इमरान खान, फवाद चौधरी, डिप्टी अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। इंतखाबी टिकट एहतजाज में ज्यादा से ज्यादा कारकुन लाने से मशरूत। पेशावर में इमरान खान की अरकान असम्बली से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इमरान खान ने अरकान असम्बली को जिम्मेदारियां सौंप दी। पार्टी ज़राए के मुताबिक हर MNA और MPA को कम से कम 1000 अफराद लाने का हदफ दे दिया गया। कारकुनों के खाने पीने का खर्चा अरकान असम्बली बर्दाश्त करेंगे। दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आएंगे। पार्टी की अरकान असम्बली से मुलाकात करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अमरीकी वज़ीर दिफा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर और डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से भी मुलाकातें। सैलाब ज़दगान की मदद करने पर अमरीकी हुक्काम का शुक्रिया अदा किया। इकतालीस रोज बाद लाहौर से कराची ट्रेन सर्विस बहाल। आज 3 ट्रेनें इजाफी किरायों के साथ चलाई जाएंगी। रेलवे कैरेज अमला ट्रेनों की सफाई सुथराई में मसरूफ। लाहौर से कराची बरास्ता फैसलाबाद कराक्रम एक्सप्रेस दोपहर 3 बजे रवाना होगी। और लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू के मजीद 335 मरीज रिपोर्ट। सुबह भर के अस्पतालों में डेंगू के 885 मरीज दाखिल हैं। इस्लामाबाद में भी डेंगू के मजीद 93 केसेस रिपोर्ट। दो माह बाद दूसरी मुद्दत पूरी होने पर रिटायर्ड हो जाऊंगा, एक इंतहाई अहम बयान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा का वाशिंगटन से एक गैर रस्मी गुफ्तगू में सामने आया है। वंस अगेन आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने गैर रस्मी गुफ्तगू की है। वाशिंगटन में वो मौजूद हैं और उसमें उन्होंने कहा है कि अपनी मुद्दत मुलाजमत यानी कि जो दूसरी मुद्दत मुलाजमत है ये पूरी होने पर मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा, उहदे से सुबकदोश हो जाऊंगा। खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे, उनसे हम तफसीलात जान लेते हैं इसी स्टेटमेंट के हवाले से। खालिद, क्या कहा आर्मी चीफ ने और किस मौके पर कहा? देखिए जी, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो है वो आजकल अमेरिका के दौरे पर हैं और वाशिंगटन में मौजूद हैं। कल जो हमारे एम्बेसडर है वहाँ पे मसूद खान, उन्होंने उनके एजाज में जो है वो जहराने का एहतमाम किया था, जिसमें आर्मी चीफ ने गैर रस्मी गुफ्तगू की थी। वहाँ पे जो ऑडियंस मौजूद थे, लोग मौजूद थे, उनका ये कहना था कि वो अपने वादे के मुताबिक जो है वो रिटायरमेंट हो जाएंगे और दूसरी जो उनकी मुद्दत थी जिसमें एक मरतबा उनको एक्सटेंशन दी गई थी 3 साल की, वो मुद्दत पूरी करने के बाद वो रिटायर हो जाएंगे। और उन्होंने नवंबर का भी अंदिया दिया क्योंकि उन्होंने उस गुफ्तगू में ये कहा कि 2 माह बाद जो है वो अपने इस ओहदे से सुबकदोश हो जाएंगे। लिहाजा ये बात तो अब बिल्कुल क्लियर होगी कि वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो है वो नवंबर में जो है वो रिटायर हो रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने जो सियासत है उसके बारे में भी उन्होंने ये कमेंट किया कि पाक फौज को जो है वो सियासत से दूर रखा गया है और आइंदा भी ऐसा ही किया जाएगा कि फौज जो है वो सियासत में किसी तरह भी इन्वॉल्व नहीं होगी। इकॉनमी का भी उन्होंने जिक्र किया कि पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान को बहाल किया, इकॉनमी को बहाल किया जाए और किसी भी किस्म की कामयाब सफारतकारी के लिए
जो मजबूत मईशत है वो जरूरी है। लिहाजा ये गुफ्तगू वहाँ पे उन्होंने की जो गैर रस्मी गुफ्तगू थी। लोग ये इस हवाले से आईएसपीआर भी पहले वाजे कर चुका है और हमें याद है कि आईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर डीजी आईएसपीआर ने बाकायदा तौर पर यह बताया था कि ना जनरल साहब की ख्वाहिश है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की और वो पहले इसका इजहार कर चुके कि मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर, लेकिन कुछ सियासी जमातों की तरफ से खालिद ये ख्याल भी जाहिर किया जा रहा था कि होना चाहिए। तो क्या ये सवाल किया गया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से या उन्होंने खुद से अपनी गुफ्तगू में ये खिताब में ये बात की? क्या इतलात है? देखें जी, क्योंकि ये 2 मरतबा ऐसा हुआ कि जो डीजी आईएसपीआर है मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, उन्होंने 2 मरतबा इसका इजहार किया था कि आर्मी चीफ जो है वो अपनी मदद पूरी करके रुखसत हो जाएंगे। लिहाजा बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनसे यही सवाल किया जाता था कि वो कब रिटायर हो रहे हैं, एक्सटेंशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे। सियासत में भी एक हलचल मची हुई थी कि शायद वो एक्सटेंशन ले रहे हैं और जो सियासी जमातें हैं वो भी इस इशू पर बहुत खेल रही थी और जो हमारे प्रोग्राम है वो भी हमेशा इसी इशूज पर होते थे कि एक्सटेंशन होनी है या नहीं हो, नया आर्मी चीफ कौन होगा। लिहाजा कल जो वहाँ पे ऑडियंस मौजूद थी वाशिंगटन में, उनके साथ जो गैर रस्मी उनकी गुफ्तगू हुई, जाहिर है लोगों का सवाल ही यही था कि क्या वो एक्सटेंशन ले रहे हैं या नया आर्मी चीफ कौन होगा। लिहाजा उन्होंने जो वहाँ पे एक महदूद किस्म की ऑडियंस मौजूद थी उसमें उन्होंने गैर रस्मी ये गुफ्तगू की कि वो अपने वादे के मुताबिक जो उनकी मुकर्ररा मुद्दत है नवंबर में उनकी दूसरी टर्नोवर जो है वो पूरी हो रही है। लिहाजा उस टर्नोवर के मुताबिक उन्होंने कहा कि वो अपनी मुद्दत पूरी करके चले जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। खालिद महमूद हमारे नुमाइंदे हमें आगाह कर तमाम स्टेटमेंट आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तरफ से आई है। वाशिंगटन में एक तकरीब में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि वो अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर, जो कि नवंबर में हो रही है, उसके बाद वो अपने ओहदे से सुबकदोश हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। इस हवाले से मजीद आगाह करते रहेंगे आपको अपने बुलेटिन में। और एक बार फिर चलते हैं उफेरा और गुल्लू भाई के दरमियान होने वाली बातचीत दोबारा देखते हैं। जो थी वो ना लोग। सर आपको ये नहीं लगता कि पहले का एक्टर और आज का एक्टर जो है उसमें प्रोफेशनलिज्म की कहीं कमी है? हाँ, पहले के जो एक्टर थे उनमें प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा था। आप बिलीव करेंगे कि जनवरी 1975 मेरी पहली शूटिंग। अच्छा। और मुझे जो कॉल टाइम मिला है वो ये था कि सुबह 6:30 बजे हम आपको पिक करेंगे। गाड़ी आ गई, मैं लेट हो गया। जब मैं स्टूडियो पहुंचा हूँ तो आप यकीन करें स्टार्स जो रियल जेन्युइन स्टार्स हैं पाकिस्तान के, जैसे मोहम्मद अली साहब तैयार टहल रहे थे लॉन में, तो मैं शर्मिंदा हो गया। और आप यकीन करेंगे पूरे 7 बजे हमारा शॉट हुआ था सुबह। अच्छा सर, आपने बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स के साथ काम किया जिसमें सुल्तान राही साहब थे, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब थे, तो कैसा फील होता था जब आप सेट पे जाते थे और इतने बड़े लोगों के साथ आपने टेक देनी होती थी? नर्वस होते थे? कभी फील होता था कि कहीं भूल ना जाऊं, या पहले से प्रिपेयर करते थे खुद को? मैं अल्हम्दुलिल्लाह नर्वस कभी नहीं हुआ। मैं बड़ी बड़ी डिग्निटरीज के साथ भी मिला हूँ, प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके साथ मैंने आर्गूमेंट्स किए। बहुत सारी मूवीज में आपने ट्रेजिक सीन भी किए होंगे, तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई ट्रेजिक सीन करना हो लेकिन हंसी छूट जाए? एक दफ़ा हुआ था, मेरा नाम है मोहब्बत में, मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था उस सीन में कि मैं खुद ही रो पड़ा था बहुत। वो इस तरह का सीन था। और उस फिल्म में सेकेंड हाफ जो था उसमें लोग रोते थे जब सिनेमा हॉल से निकलता था, और मैं और बाबरा शॉट के बाद हंसते थे। और उस हंसी की वजह क्या थी? बस कुछ भी नहीं, है भी कोई शरारत हो गई, कोई बात हो गई। बाबरा बड़ी शरारती होती थी। सर एक्शन जब करते थे कभी डर लगता था? कोई ऐसा सीन जब आपने करना हो लेकिन आपने एक दफा सोचा हो कि करना चाहिए या नहीं करना? और का फैन मोमेंट जब आप भी जवान थे और आपके फैंस भी जवान थे, तो कोई ऐसा कोई क्रेजी मोमेंट है? एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या, अब आपने सवाल किया तो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं जब नया आया तो उन दिनों हमारी फिल्में इंग्लैंड में भी लगती थी, मेरी 2-3 मूवीज वहाँ लगी हुई थी। मेरे पास एक लेटर आया इंडिया से, वो हिंदू लड़की थी, वो इंग्लैंड में पढ़ती थी वो, और वो फिर चली गई इंडिया। तो उसमें उसने ये लिखा कि मैं आपको बड़ा एडमायर करती हूँ, आई विश कि मैं आपको कभी मिलूँ। मैं भूल गया, मैंने उसका जवाब नहीं दिया। बड़े अरसे के बाद, तकरीबन 25-26 साल बाद, मैं 2006 में मैं गया इंडिया वर्ल्ड पंजाबी कांग्रेस के साथ, क्योंकि मैंने सिखों के काफ़ी रोल किए। वहाँ हम लोग एक यूनिवर्सिटी में थे, तो वहाँ पे एक लड़की आ गई, उसने मेरा इंटरव्यू शुरू कर दिया। लेकिन कभी कोई ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको लेटर लिखा हो, कभी कोई आपको ख्वाहिश की कि आपको मिलना है? स्टोरी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। मुझे लगता है कि वही लड़की थी जिसने लेटर लिखा। ये वही लड़की थी जिसने मुझे लेटर लिखा था। फिर क्या रिएक्शन था आपका उस टाइम? तो मैंने उसको सॉरी किया। अच्छा सर, आपके दौर के जितने भी एक्टर्स हैं, अगर उनमें से देखें आजकल जो हमें बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं वो जावेद शेख साहब हैं, तो आपको क्या लगता है इसकी क्या रीज़न है? बिकॉज जावेद शेख कराची में रहते हैं, मैं लाहौर में रहता हूँ, साथ मेरा बिजनेस भी है, मुझे उसको भी लुक आफ्टर करना होता है। सर अगर गुलाम मोहिउद्दीन एक्टर ना होते
तो क्या होता? या मैं क्रिकेट में चला जाता और मुझे पता है कि मैं एक अच्छा क्रिकेटर भी बन जाता। अगर क्रिकेट में ना जाता तो आजकल का जो माहौल है तो शायद मैं पॉलिटिक्स में चला जाता। और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके जो बड़े हैं, जो हेड्स हैं उन पार्टी के, उन लोगों ने मुझे पर्सनली ऑफर की। अगर आपको वजीर आजम बना देते हैं तो कौन से 3 काम है जो आप करेंगे? सबसे पहले एजुकेशन, और मिलावट के मैं बहुत खिलाफ हूँ। सर, अगर आपके अवार्ड्स की बात करें तो कितनी लंबी लिस्ट है और कितनी बड़ी एक फहरिस्त है जो आपको मिल चुके हैं? छोटे लेवल के, बड़े लेवल के जितने अवार्ड्स हैं मुझे वो मुझे मिल चुके हैं।